हेलो डियर, वेलकम टू मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल। मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल बनाया गया है और इस पर जितने भी वैकेंसीज आता है, चाहे स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो किसी लेवल का वैकेंसी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो और ग्रुप ए हो, चाहे वो टेक्निकल से जुड़ा हो या नॉन टेक्निकल सेगमेंट से जुड़ा हो, हम सारी अपडेट लेके आएंगे इस चैनल पे। और आप इस चैनल पे बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट हमेशा जो भी वैकेंसी आए डेली वो आपको मिलता रहे। अगर आप टेक्निकल से जुड़े हैं तब भी आपको अपडेट मिलता रहे या नॉन टेक्निकल से जुड़े हैं फिर भी आपको अपडेट मिलता रहे। बेसिकली हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे कि जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जो वैकेंसी ऑन गोइंग है और उसमें सिलेक्शंस के क्या क्राइटेरिया हो सकता है, किस पैटर्न को फॉलो किया जाए ताकि आप अच्छे से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप बने रहें और इसका एडवांटेज उठाएं। उसी का पहल करते हुए आज हम लोग का एक वीडियो जा रहा है जो ह्यूज वैकेंसी आया है ITI मोटर मैकेनिक के लिए। ITBP देख रहे हैं, ITBP बड़ी भर्ती 2022 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए। ITBP आप जानते हैं इंडियन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है, तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है। भर्ती 2022 है। इसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का पोस्ट आया है, लेकिन नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, ये ITI वालों के लिए है। यहाँ पे ये जो पोस्ट है ITI वाले जा सकते हैं और उसमें भी जिनका स्पेशलाइजेशन मोटर मैकेनिक होगा वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इसका सिलेबस क्या होगा। सभी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं जो ITI मोटर मैकेनिक से किए होंगे। अगर ये सारे क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हैं तो आप भर सकते हैं। इससे बड़ा वैकेंसी और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकता आपको। तो आप बने रहें, हम लोग सभी बात को इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस बुक को आप फॉलो करें, कैसे आप प्लानिंग करें ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, आप जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, उस पर जाके देख सकते हैं। अभी डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं आया है, डिटेल नोटिफिकेशंस आएगा तो और भी बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस हो जाएगा, हम लोग उस पर भी एक वीडियो देख लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वैकेंसी आया है आप सबके लिए, यहाँ पे इंडियन तिब्बत एंड बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वैकेंसीज हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल फॉर द मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक के लिए आया है ये वैकेंसी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए। और यहाँ पे पोस्ट का नाम है क्या है, मोटर मैकेनिक है। इस पे आपका पे स्केल दिया हुआ है, पे स्केल आपका यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपका कांस्टेबल के लिए हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक है जिसका पे स्केल लेवल 4 है इन द पे मैट्रिक्स और ये रेंज दिया गया है। इसी तरह से कांस्टेबल मोटर मैकेनिक लेवल 3 है, इसका पे स्केल दिया गया है। पे स्केल तो बाद की बातें हैं। और ये जो पोस्ट होगा हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, ग्रुप सी नॉन गेटेड पोस्ट होगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, तो अच्छा खासा आपको सुविधा भी मिलेगा और अच्छा खासा इसमें पेमेंट भी होता है। तो चलिए हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी काम का है। आप इसमें देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, आप देख सकते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये डिटेल्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पे कॉलम पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है। यहाँ 2 पोस्ट है, एक आपका हेड कांस्टेबल है मोटर मैकेनिक और दूसरा आपका क्या है, कांस्टेबल है मोटर मैकेनिक। टोटल वैकेंसी जो दिया गया है हेड कांस्टेबल के लिए 58 है और कांस्टेबल के लिए 128 है। 128 सीटें यहाँ पे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीट का ब्रेकेज यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में कितने सीट है, 26 है। AWS OBC SC ST दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे आप कांस्टेबल में भी देख सकते हैं। तो इतने सीट आता है। हालांकि ये एक सिर्फ आंकड़ा होता है। अगर आप जनरल से क्वालिफाई होते हैं और किसी भी कैटेगरी में आप एग्जिस्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल से होगा। तो आप हमेशा टारगेट रखें अनरिजर्व का कि हमें उतना स्कोर
होना ही होना चाहिए, तभी आप अच्छा आगे आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। और जो डिटेल्स वैकेंसी है इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं जाके, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है www.recruitment.itbppolice.nic.in। इस जाके यहाँ पे वेबसाइट ये मेंशन किया गया है www.recruitment.itbppolice.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप पूरे डिटेल्स को देख सकते हैं और यहीं से आपका फॉर्म फिलअप भी होगा। तो ये सारे पॉलिसीज दिए हुए हैं, लेकिन हम चलते हैं आगे, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं और देखते हैं आगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन, पहले एज लिमिट आप देख लें। एज लिमिट जो है आपका, यहाँ पे एज लिमिट काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। पहला जो क्राइटेरिया होता है किसी भी वैकेंसी का वो एज लिमिट और दूसरा क्वालिफिकेशन होता है। अगर आप उस एज के दायरे में आते हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट दिया गया 18 से 25 साल, यानी अगर आपका एज 18 से 25 साल के बीच है तो आप भर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी, यहाँ पे एज में कुछ रिलैक्सेशंस भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, आप देख सकते हैं वहाँ पे दिया गया है। जैसे ओबीसी के लिए 3 इयर्स होता है, एससी के लिए 5 इयर्स होता है, पीएच के लिए 10 इयर्स या 8 इयर्स होता है। यानी अगर जनरल कैटेगरीज के आप हैं तो सिर्फ आप 25 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए और मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो इसमें 3 जोड़ लीजिए, मैक्सिमम 28 साल तक आप भर सकते हैं। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आप 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 18 से 25 साल 80, ये आपका क्या है, एज लिमिट है। अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी ये आपका चेंज होगा, एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व का चेंज होते चला जाएगा। अब आप देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या डिग्री चाहिए तभी तो आप भर सकते हैं। ये मोटर मैकेनिक का पोस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने थंबनेल भी देखा होगा, ये बड़ी भर्ती 2022 फॉर आईटीआई मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप देख रहे हैं। हेड कांस्टेबल यहाँ पे 2 पोस्ट है और कांस्टेबल के लिए एज क्राइटेरिया हमने देख ही लिया है। इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन 10+2 पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और सेकेंड क्राइटेरिया सर्टिफिकेट इन द मोटर मैकेनिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आईटीआई, यहीं आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर मैकेनिक के पोस्ट पर रहते हुए, ट्रेन द वर्कशॉप एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये 2 क्वालिफिकेशन है कि आप 10th किए हो और 10th के बाद लोग आईटीआई करता है तो आपके पास आईटीआई के साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या जो फ्रेशर ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। और 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल 10+ और ऑटोमोबाइल से अगर डिप्लोमा आप किए हैं तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने आईटीआई मोटर मैकेनिक से किया हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। इन सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में, हेड कांस्टेबल में एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशंस के साथ साथ आपको सिर्फ आईटीआई ही चाहिए। मैट्रिकुलेशंस के साथ साथ आईटीआई चाहिए या एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे ऑटोमोबाइल वाला फिल नहीं कर सकते हैं कांस्टेबल का पोस्ट, सिर्फ हेड कांस्टेबल में वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेबल में सिर्फ आईटीआई के लिए ही मोटर मैकेनिक का जो 3 साल किसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए हों। तो ये सारे एक आपने देखा कि शॉर्ट ब्रीफ था। डिटेल नोटिफिकेशन आप जाके देख सकते हैं, जैसे वेबसाइट मेंशन किया हुआ है www. आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शंस का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप जाके पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर ये सारे क्लियर कर जाते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल स्किल को चेक किया जाएगा कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है। अगर आप इन सब में क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब पहले जो आपका टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट होगा,
फिजिकल टेस्ट होगा। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरा आपका टेस्ट होगा जिसमें यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। रिटन एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकल टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको जॉब मिलेगा। ये सारे बेसिक क्राइटेरिया हैं। इसमें अगर आपने ये सभी पास कर लिया तो जो आपके ITI मोटर मैकेनिक है उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी से कंसर्न पूछे जाएंगे। उसके लिए बहुत सारा बुक आता है जो अवेलेबल है, आप उसे पढ़ लें। टेस्ट अगर होता है तो उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GS और थोड़ा सा मोटर मैकेनिक के कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा जो आप देखते हैं, आप काम करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो मेंशन किया गया इस वीडियो लेक्चर में। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, फिर और ज़्यादा अपडेट आपके लिए लेके आएंगे लोग और वैकेंसी का। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वैकेंसी के साथ, दूसरे वैकेंसी के अपडेट के साथ। तब तक